यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारे साथ मौजूद है टॉप 4 चौथी रैंक पाने वाली स्मृति मिश्रा। कैसा लग रहा है आपको? और अभी जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक पे सारी महिलाएं हैं, कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग एक्चुअली वेरी प्राउड। बहुत बहुत ही खुशी की बात है ये। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं और ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर रही हैं। इट इज़ समथिंग वेरी वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी। कैसा लगा आपको जब आपने रिजल्ट देखा और आपको पता चला कि आपने चौथी रैंक हासिल की है? पहले तो यकीन नहीं होता है, तो रोल नंबर मैच होता है। तो वो किया मैंने सबसे पहले, फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि बिकॉज वो लिस्ट मैंने डायरेक्टली यूपीएससी से डाउनलोड नहीं की थी। तो वो 2-3 बार मैंने मैच किया, बिकॉज यकीन नहीं होता है उस वक्त तुरंत तुरंत। उसके बाद फिर धीरे धीरे सिंक हुआ, फिर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। मेरी मम्मी को लगा क्या हो गया है। एंड उसके बाद इट्स बीन वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी हैप्पी। यही है। कहा जाता है यूपीएससी का एग्ज़ाम सबसे टफ होता है। तो जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, घर वाले भी साथ साथ ऐसे बोलते हैं कि तैयारी घर वाले भी करते हैं, भले ही बच्चा एग्ज़ाम दे रहा हो। तो जब आपके घर वालों को पता चला कि चौथी रैंक हमारी बेटी की आई है, टॉपर्स में है, तो कैसा रहा घर वालों का रिएक्शन? अ, बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश थे वो। मेरी मम्मी बहुत खुश है, मेरा भाई बहुत ज़्यादा, उसने मेरे साथ मेरे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठा रहता था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। और मेरे पापा बहुत रिलीव्ड हैं कि फाइनली ये साइकिल ख़त्म हुई। ये बहुत ज़्यादा एक वो फीलिंग आती है कि ये एग्ज़ाम साइकिल बहुत टफ है, ये 1-1.5 साल का साइकिल चलता है। तो अब हैप्पी भी हैं एंड रिलीव्ड ऑल्सो, दोनों फीलिंग है। कौन से अटेम्प्ट में आपने ये पूरा क्लियर किया है यूपीएससी? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था मैम। थर्ड अटेम्प्ट था। तो आपने लगातार जब आप 2 अटेम्प्ट दिए उसमें नहीं क्लियर कर पाए एग्ज़ाम, तो क्या वो फीलिंग थी और क्या आज की फीलिंग है? उन दोनों फीलिंग में अंतर क्या है? तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में, जैसे मैंने बताया कि मैं सीसैट में फ़ेल हो गई थी, और सीसैट में फ़ेल होना एस्पिरेंट कम्युनिटी में बहुत बुरा माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट था और लग रहा था कि ये एग्ज़ाम के मतलब क्या मैं डिज़र्व भी करती हूँ, या फिर हो सकता है कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है जो मैं क्लियर नहीं कर सकती। बट थोड़ा अपने ऊपर भरोसा करना, वो जो जर्नी है उस डाउट से, वो अपने ऊपर ट्रस्ट करना और ये वाला चीज़ें सीखना कि आप अपने एफर्ट्स पे डाल दो, ध्यान दो, रिजल्ट क्या आ रहा है वो बात की बात है। आप अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स डालो एक बार, और सिर्फ कंसिस्टेंट रखो। वो चीज़, वो डिफरेंस है। जैसा आपने बोला कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो तो बहुत सारे ऐसा टाइम आता है आपको लगता है कि शायद नहीं हो पा रहा है, तो क्या आपके साथ भी वो टाइम आया था? बिल्कुल, आई थिंक ये हर किसी की जर्नी में एक बहुत ही लो पॉइंट आता है कि स्पेशली जब प्रीलिम्स ना निकले, तो अपने ऊपर बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाता है विश्वास कि ये नहीं होगा हमसे, या ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो वाला डाउट हर मेरे साथ भी था, जैसे सबके साथ होता है। उसको ओवरकम करना वो चैलेंज था जो आई थिंक लास्ट ईयर हुआ। तो अभी बहुत से बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम निकल गया है, अब वो आईएएस बनेंगे, बट बहुत लोग हैं जो नहीं भी क्लियर कर पाए। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे वो तैयारी करें, कैसे वो अपनी हिम्मत बांधे रखें? ये साइकिल बहुत विशियस साइकिल होता है हमारा। जैसे अभी 28 को प्रीलिम्स है फिर से, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ चलती रहती है बच्चों की। तो एक बार आप बैठ के रिफ्लेक्ट कर लो, मतलब जैसे अगेन मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है कि मैं किसी दूसरे को इतना वो करूं, बट एट द सेम टाइम आई वुड से आप बहुत बहुत ज़्यादा टफ चॉइस है ये मेक करना कि इस एग्ज़ाम साइकिल में कंटिन्यू करना है या नहीं। सो टेक योर टाइम एंड अगेन सेल्फ डाउट रहेगा, बट प्लीज़ 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 डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सबके साथ डाउट होता है, सबको सेल्फ डाउट होता है, एंड आई थिंक वो ओवरकम करना इज़ समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स यू। ये करना चाहिए सब। कहते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो पूरी दुनियादारी छोड़ दो, घंटों घंटे घंटे गिनना बंद कर दो कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की कि आपकी चौथी रैंक आ पाई है? मैं अब फिर से वही बोलूँगी कि मैंने आज कभी काउंट नहीं किए। मैं बस, ये था मेरे विज़न कि मुझे इस महीने में ये ख़त्म करना है, या तो उस हिसाब से मैं टारगेट बनाती थी। और वो उसके में चाहे 4 घंटे लगें, चाहे 6 घंटे, चाहे 8 घंटे, उस हिसाब से पढ़ाई करती थी। तो क्वालिटी, आप क्या पढ़ रहे हो और किस पर्पज़ से पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई को यूज़फुलनेस कितनी है, यूटिलिटी कितनी है, वो ज़्यादा मैटर करता है आई थिंक घंटों से ज़्यादा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि किस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहेंगी? अभी आईएएस का एग्ज़ाम निकल गया, आगे किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है कि आप उस क्षेत्र के लिए आपने सोचा है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहूँगी?
आई थिंक दो प्रायोरिटीज़ हैं, एक विमेन एम्पावरमेंट, दूसरा जो हमारे सिविक इश्यूज़ हैं, जो हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो गवर्नेंस प्रोसेस है वो हर एक सिटीज़न के पास हो, हमारे पास एक फ़ोन नंबर हो फॉर एग्जांपल, कि हम गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकें, दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो वो स्ट्रेंथन करने में मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा जी।